पेटीएम को आखिर आरबीआई ने बैन क्यों कर दिया? आइए जानते हैं पेटीएम की राइज एंड डाउनफॉल की स्टोरी। पेटीएम की शुरुआत अगस्त 2010 में हुई थी और पेटीएम पहले सिर्फ मोबाइल रिचार्ज का प्लेटफॉर्म होता था और इस ऐप की हेल्प से आप मोबाइल रिचार्ज और लैंडलाइन बिल्स पे कर पाते थे। और फिर कंपनी ने धीरे धीरे अपने ऐप्स पेटीएम में और ज्यादा फीचर्स डालना शुरू कर दिया और जनवरी 2014 को पहले पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन पे कर सकते थे। और 2015 तक आते आते आप पेटीएम की हेल्प से मेट्रो के रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल्स की पेमेंट करना पेटीएम की हेल्प से पॉसिबल होने लगा। और 8 नवंबर 2016 के बाद ही पेटीएम कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप देखने को मिला। उस दिन डिमोनेटाइजेशन हुई थी और नोटबंदी के अगले दिन ही एक कंट्रोवर्सी हुई और देश के कई अखबारों के फ्रंट पेज पर न्यूज थी कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस का यूज करके। और इस एक फैसले की वजह से पेटीएम कंपनी को काफी फायदा हुआ। और यूरोमनी की रिपोर्ट्स के अनुसार डिमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के 125 मिलियन कस्टमर थे और नोटबंदी के 3 मंथ के बाद ही पेटीएम के 185 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर बन गए। और इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कंपनी को बेहतर बनाने के लिए 10,000 एजेंट को हायर किया अपना पेटीएम क्यूआर कोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोकल दुकानों पर, वेंडर्स के पास और शहर में सभी दुकानदारों को इनकरेज किया गया कि सभी पेटीएम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें। कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके बीच 2-3 कंट्रोवर्सी भी हुई। पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम के चाइनीज लिंक को लेकर। साल 2015 में अलीबाबा नाम की चाइनीज कंपनी ने पेटीएम में $680 मिलियन इन्वेस्ट किए और पेटीएम का 40% स्टेक अलीबाबा नाम की चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर है जैक मा और पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने उनकी काफी तारीफ भी की थी। विजय ने एक स्टेटमेंट भी दी थी फाइनेंशियल टाइम अखबार को कि आई बिकम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैक ऑल 3 थिंग्स, कि हम पूरी तरह से चाइना, अलीबाबा कंपनी और जैक मा में इंटरेस्टेड हैं। और अब आप इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में तो जानते ही हैं। चाइना इंक्लूड किया जा रहा है इंडियन बॉर्डर के अंदर और 2017 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था और उस टाइम पेटीएम को काफी क्रिटिसाइज किया गया कि यह पेटीएम सिर्फ सामने सामने से देशभक्ति दिखाता है, लेकिन पीछे पीछे से चाइनीज फंड ले रखे हैं। और मई 2018 में एक और न्यू कंट्रोवर्सी हुई जब इन्वेस्टिगेशन न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने अंडरकवर ऑपरेशन किया। अंडरकवर रिपोर्टर विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शेखर शर्मा से मिलने गए, जो पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट भी है। और इसी बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाओगे अपने ऐप्स के जरिए? तो उन्होंने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने पेटीएम यूजर्स का डाटा मांगा था, जब जम्मू और कश्मीर में स्टोन पैलेटिंग हुई थी, तो हमने खुशी खुशी सरकार को पेटीएम यूजर्स का डाटा दे दिया था। जनरली काफ़ी कंपनियां आपके डाटा को किसी और नई कंपनी को बेच देती है ताकि ऑनलाइन टारगेटेड एड्स आपको दिखाई जा सके। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करें। और हमारी राय में बेस्ट वीपीएन का नाम है नोड वीपीएन। और नोड वीपीएन का इस्तेमाल आप कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपके लोकेशन पर कोई भी स्पेसिफिक शो, मूवी, वीडियो बंद है तो आप वीपीएन की लोकेशन को कहीं और सेट कर सकते हैं। और वीपीएन की हेल्प से आपका डाटा सिक्योर भी रहेगा और आपको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता और यह बिल्कुल रिस्क फ्री है। और नोड वीपीएन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। लेकिन इन कंट्रोवर्सी से पेटीएम कंपनी की रेपुटेशन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और फिर 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ। पेमेंट बैंक तकरीबन बैंक की तरह ही होता है। बैंक अकाउंट बना सकते हो, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी ले सकते हो, पर नॉर्मल कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। नॉर्मल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती और आरबीआई के द्वारा पेमेंट बैंक में लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए तक की होती है। और आरबीआई के रूल्स के अनुसार पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधा ऑफर नहीं कर सकता। और पेटीएम के पेमेंट बैंक ने आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं किया
इसलिए 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक पर ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सेंट्रल बैंक है और पैसा छापने का काम भी करता है, और सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। और आरबीआई का कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक हमारे रूल्स को वॉयलेट करता है, इसलिए 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आरबीआई की 31 जनवरी 2024 की अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर ने अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा निकालना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश हो गया। और आरबीआई ने यह फैसला अचानक से नहीं लिया, क्योंकि नवंबर 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ और जनवरी 2018 में आरबीआई की तरफ से पहली वार्निंग मिल चुकी थी, क्योंकि न्यू कस्टमरों की आइडेंटिटी को अच्छी तरह से वेरीफाइड नहीं किया जा रहा था। और आरबीआई ने पेटीएम को कहा कि वह न्यू कस्टमरों को ऑन बोर्ड करना बंद कर दे, पर पेटीएम ने वार्निंग को लेकर कुछ एक्शन नहीं लिया। और फिर आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में पेटीएम पर 1 करोड़ का फाइन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत डॉक्यूमेंट्स और गलत इन्फॉर्मेशन को भरा था। आरबीआई ने कहा पेटीएम वही गलतियां फिर से कर रहा है, न्यू कस्टमरों को अच्छी तरह से वेरीफाइड नहीं किया जा रहा, रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। और फिर अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने फिर से पेटीएम पर 5 करोड़ का फाइन लगा दिया। आरबीआई ने कहा कि 2 बार वार्निंग करने के बाद, 2 बार फाइन लगाने के बाद पेटीएम अब तो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर ले, पर पेटीएम ने आरबीआई को सीरियस ही नहीं लिया। आरबीआई ने पाया कि सीएनबीसी के अनुसार पेटीएम ने लाखों कस्टमरों को पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने दिया, वह भी बिना केवाईसी के, और हजारों कस्टमरों ने अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं, वह भी एक पैन कार्ड का यूज करके। और आउटलुक की रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम के पास 35 करोड़ वॉलेट है, और जिसमें से 31 करोड़ वॉलेट इनएक्टिव पड़े हैं, जिनका कोई यूज नहीं करता। और बचे हुए 4 करोड़ अकाउंटों में से किसी में बैलेंस है, किसी में नहीं। और ऐसे अकाउंटों को इलीगल एक्टिविटीज और म्यूल अकाउंट की तरह यूज किया जा सकता है। और इसमें पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के एरोगेंस को इरिस्पॉन्सिबल बताया जाता है। और 31 जनवरी 2024 को डिसीजन लिया कि अब पेटीएम को बंद कर दिया जाना चाहिए। और एनुअल रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है जब से इसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया गया है। 2021 में पेटीएम ने 1600 करोड़ का लॉस उठाया और 2022 में 1500 करोड़ का लॉस उठाया और 2023 में 176 करोड़ का लॉस उठाया। और 2024 में कंपनी प्रॉफिट में जा सकती थी, पर अब विजय शेखर शर्मा को पहले आरबीआई को कन्विंस करना पड़ेगा और पब्लिक में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और द इकोनॉमिक्स टाइम ने रिपोर्ट किया कि अब हमारा बिजनेस मॉडल बदल जाएगा। एक बैंक होने की जगह हम एक थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऐप बन जाएंगे, और हो सकता है दूसरी कंपनी पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीद ले, पर ऐसे करने के लिए भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत होती है। और अगर आप इलोन मस्क की जर्नी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।